मंत्रालय ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर एक बयान में कहा कि रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 3 और ब्रांस्क क्षेत्र में 2 ड्रोन गिराए गए। सभी क्षेत्र यूक्रेन की सीमा से लगे हैं। रॉयटर्स स्वतंत्र रूप से रिपोर्टों की पुष्टि नहीं कर सका। यूक्रेन की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई। कीव ने अक्सर कहा है कि रूस के अंदर सैन्य, ऊर्जा और परिवहन बुनियादी ढांचे को नष्ट करना मॉस्को के समग्र युद्ध प्रयासों को कमजोर करता है। रूस ने विजय दिवस परेड आयोजित की। मॉस्को में गुरुवार को बारिश हो सकती है, लेकिन रूस का नेतृत्व और सेना वार्षिक विजय दिवस सैन्य परेड के लिए बाहर है। सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में रेड स्क्वायर के माध्यम से हजारों रूसी सैनिकों, टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और हथियारों की परेड को देख रहे हैं। रूसी हमले ने स्कूल के खेल मैदान पर हमला किया, बच्चों और वयस्कों को घायल कर दिया। क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह सिनिउबोव ने टेलीग्राम पर अनुवादित पोस्ट में कहा कि रूसी हवाई हमले ने बुधवार को यूक्रेन के खार्किव शहर में एक स्कूल के खेल मैदान पर हमला किया, जिसमें कई बच्चे और वयस्क घायल हो गए। सिनिउबोव ने कहा कि फुटबॉल खेलते समय 3 पुरुष किशोर घायल हो गए। उनमें से 2 की हालत गंभीर थी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सिनिउबोव के अनुसार एक युवा लड़की के साथ साथ 3 वयस्क भी घायल हो गए, जिनमें से कुछ को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। यूरोपीय संघ के राजदूत यूक्रेन का समर्थन करने के लिए जमी हुई रूसी संपत्ति से लाभ का उपयोग करने पर सहमत हुए। यूरोपीय संघ की परिषद के बेल्जियम प्रेसिडेंसी ने बुधवार को कहा कि यूरोपीय संघ के राजदूत यूक्रेन के लिए जमी हुई रूसी संपत्ति से लाभ का उपयोग करने के बारे में एक समझौते पर आए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यूरोपीय नेताओं को अभी भी नए कानून को मंजूरी देनी है। रॉयटर्स ने कई यूरोपीय संघ स्रोतों का हवाला देते हुए बताया कि आय का 90% हिस्सा यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता के लिए एक कोष में आवंटित किया जाएगा, जो यूरोपीय संघ द्वारा चलाया जाता है, जबकि 10% का उपयोग देश के अन्य समर्थन के लिए किया जाएगा। ऐसा तब हुआ है जब यूरोपीय संघ ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि उसने जमी हुई रूसी संपत्तियों से होने वाले मुनाफे को सीमित कर दिया है और इस बात पर चर्चा कर रहा है कि क्या और कैसे उनका इस्तेमाल यूक्रेन का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि कानूनी प्रश्न अनसुलझे हैं। रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन के 2 और गांवों पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना ने बुधवार को दावा किया कि उन्होंने डोनेट्स्क और खार्किव क्षेत्रों में 2 और गांवों पर कब्जा कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके केंद्रीय और पश्चिमी सैनिकों के समूह ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क में नोवोकालिनोव और पूर्वोत्तर यूक्रेन के खार्किव में किस्लिवका पर कब्जा कर लिया है। मंत्रालय ने टेलीग्राम पर घोषित अपने दावों के लिए सबूत नहीं दिया। हालांकि रूसी सेना हाल के हफ्तों में पूर्वी यूक्रेन में वृद्धिशील प्रगति कर रही है। यह व्यापक रूप से बताया गया था कि रूसी सेनाएं 9 मई को मॉस्को में विजय दिवस सैन्य परेड से पहले डोनेट्स्क में रणनीतिक रूप से मूल्यवान शहर चासिव यार पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यदि सत्यापित हो, नवीनतम क्षेत्रीय लाभ या मुक्ति, जैसा कि रूस उन्हें कहता है, चासिव यार के पास स्थित नहीं है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर थिंक टैंक के विश्लेषकों ने मंगलवार को कहा कि रूसी सेना ने 7 मई को चासिव यार के पास हमले जारी रखे, लेकिन अग्रिम पंक्ति में कोई बदलाव की पुष्टि नहीं हुई। क्रेमलिन ने चेतावनी दोहराई कि यूक्रेन में नाटो सैनिकों की कोई भी तैनाती रूस और सैन्य गठबंधन के बीच तनाव में एक महत्वपूर्ण और खतरनाक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करेगी। जब यूक्रेनी राष्ट्रपति की वेबसाइट पर मंगलवार को पोस्ट की गई एक याचिका पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ से नाटो सैनिकों को यूक्रेन भेजने की मांग की गई है, तो क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संवाददाताओं से कहा कि ऐसा कदम खतरनाक होगा। द कीव शासन काफी अप्रत्याशित है, पेस्कोव ने बुधवार को NBC न्यूज द्वारा अनुवादित टिप्पणियों में कहा। हमने बार बार कहा है कि नाटो देशों की सेनाओं द्वारा इस संघर्ष में जमीनी स्तर पर सीधा हस्तक्षेप एक बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हम इसे अत्यंत उद्दंड उकसावे की कार्रवाई मानते हैं, इससे कम नहीं। और निसंदेह हम इस पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। इससे पहले
रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने संवाददाताओं से कहा था कि अगर फ्रांसीसी सैनिकों को यूक्रेनी धरती पर तैनात किया गया तो उन्हें रूसी सेना द्वारा निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने कहा था कि अगर रूसी सैनिक यूक्रेनी सीमा रेखाओं को तोड़ते हैं तो ऐसी तैनाती से इनकार नहीं किया जा सकता है।